तो फिलहाल वक्त हो चला है अभी तक की सबसे बड़ी 5 खबरों का, यानी टॉप 5 का। मैं काशिम मलिक कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं आपका। सबसे पहली खबर जो हम लेकर आए हैं वो है आज दिल्ली में शरद पवार के आवास पर इंडिया यानी कि जो विपक्ष का गठबंधन है उसकी बैठक होने वाली है। उसे लेकर आज इसीलिए बहुत आवश्यक दिन माना जा रहा है। कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि राजनीति में इससे अभी होने वाले परिवर्तन सामने आएंगे। तो फिलहाल मामला यह है, दिल्ली में ही शरद पवार के आवास पर इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी। विपक्षी गठबंधन इंडिया की 14 सदस्यों वाली समन्वय समिति की यह पहली बैठक होगी जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हिस्सा लेंगे। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तबीयत खराब होने की वजह से वो बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। उनकी जगह जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में भाग लेने की संभावना है। वही माना जा रहा है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा होगी। इंडिया के घटक दलों के नेताओं की पिछले दिनों मुंबई में हुई बैठक में गठबंधन के भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए 14 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया गया था। समन्वय समिति विपक्षी गठबंधन की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में कार्य करेगी। वक्त हो चला है दूसरी बड़ी खबर का, जो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़े हुए हैं। असल में मामला यह है कि राजद सुप्रीमो के लिए गृह मंत्रालय ने सीबीआई की याचिका को स्वीकार करके उसको इजाजत दे दी है लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा चलाने की। और ये मुकदमा है लैंड फॉर जॉब मामले में, यानी 2009 तक जो लालू प्रसाद यादव 4 से लेकर के 9 तक जो वो रेलवे मंत्री रहे, उसमें ये कहा जा रहा है कि 5 से लेकर के 9 तक में जो रेलवे मंत्री, उसमें ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने 4th ग्रेड यानी डी ग्रेड की जॉब के लिए ऐसा उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने यानी कि जॉब के लिए जमीन लिखवाई थी। इसी का मामला चलने वाला है। लेकिन यहां मामला तेजस्वी यादव का है। तो लालू के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत पर डिप्टी सीएम तेजस्वी ने कहा कि यह सब पहले से ही हो रहा है, अब भी कर रहे हैं। तेजस्वी ने सीबीआई की चार्जशीट पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम लोग कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। अब वक्त है तीसरी बड़ी खबर का, और यह शराब से जुड़ा मामला। और कहीं ना कहीं शराब को लेकर हम जानते हैं कि बिहार पूरी तरह से ड्राई स्टेट है। यहां शराब का कंजम्पशन करना और शराब का बिजनेस करना दोनों ही लीगली पूरी तरह से मना है। बावजूद उसके बार बार शराब की खेप बरामद हो रही है। मामला यह है कि पटना के सिविल सर्जन ऑफिस में शराब पार्टी का एक मामला है। जो शराब पार्टी में शामिल 3 कर्मचारियों का तबादला हो गया है और स्वास्थ्य विभाग ने किशनगंज और घोसवारी से इनका ट्रांसफर किया है। लेकिन तीनों कर्मी अभी भी फरार चल रहे हैं। गिरफ्तारी के लिए चल रही छापेमारी, शराब पार्टी के दौरान एक की गिरफ्तारी हुई थी, बाकी 3 फरार चल रहे थे। अब वक्त है चौथी बड़ी खबर का, जो झारखंड से जुड़ी हुई है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। असल में मामला यह है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमशेदपुर के चाकुलिया प्रखंड पहुंचे, जहां उन्होंने बाशदा स्थित शहीद स्थल पर गणेश हांसदा की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री ने माल्यार्पण किया। गणेश हांसदा गलवान घाटी में शहीद हुए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री केरू कोचा स्थित फुटबॉल मैदान में आयोजित शहीदों की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान शहीद साबुआ हांसदा को श्रद्धांजलि दी गई। और इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का उन्होंने वितरण किया। इस दौरान हेमंत सोरेन अपने संबोधन में सरकार की योजनाओं की लोगों को उन्होंने जानकारी दी। और अब वक्त है 5वीं और खेल से, यानी इंडिया श्रीलंका या कहिए एशिया कप से जुड़े मैच की। मामला यह है कि कल भारत और श्रीलंका के बीच मैच था। असल में देखा जाए तो भारत के लिए 3 दिन बड़ा ही थका देने वाला रहा, क्योंकि 10 को हम जानते हैं बारिश होने की वजह से मैच जो है वो पोस्टपोन हो गया, दूसरे दिन आ गया रिजर्व डे में 11 को। यानी भारत ने 2 दिन क्रिकेट खेले और फिर कल उसने खेला और 213 रन बनाकर भारत आउट हो गया और 50 ओवर उसका खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद श्रीलंका टीम जब आई तो लोग कई बार ये उम्मीद कर रहे थे कि कहीं श्रीलंका जीत ना जाए, क्योंकि भारत का स्कोर जो है अपेक्षाकृत छोटा लग रहा था। लेकिन जबरदस्त गेंदबाजी रही और सबकी टीम फट रहा, कुलदीप यादव की जबरदस्त गेंदबाजी रही और भारत 41 रनों से मैच जीतते हुए भारत ने जो काम किया वो ये किया कि भारत फाइनल में पहुंच गया। और हम जानते हैं इस एशिया कप में बांग्लादेश पहले ही बाहर हो चुका है। तो अब मुकाबला श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में है कि कौन भारत के साथ फाइनल खेलेगा और कौन भारत के साथ फाइनल के मुकाबले में पहुंचेगा। तो फिलहाल जो 5 बड़ी खबरें थी वो ये थी कि अभी हमने आपको सामने रख दी है 5 बड़ी खबर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें, क्योंकि खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।